क्या? इंतहाई अजीब मशीन है। अच्छा लगता है मुझे कि तुम्हें मजाक बहुत पसंद है। चलो मजाक करते हैं, लेकिन एक काम करो कि कार्ड रिटर्न कर दो, वरना मुझे पैसे दे दो। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि मुझे गुस्सा आ जाए। शाबाश, जल्दी करो, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। लगता है तुम्हें समझ नहीं आती उर्दू, आ जाएगी एक दिन। आबिद, पिन नंबर क्या था तुम्हारा? ढक डुब। ओ, दरअसल मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे क्लाइंट लगते हैं, मगर तुम हमारी बात ही नहीं सुनते, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुमसे पैसे कैसे निकालूंगा? और अगर मैंने पिन नंबर गलत डाला है तो मुझे बता दो यार, तो मैं ठीक नंबर डाल दूंगा, याद कर लूंगा, अपनी मेमोरी पे जोर डाल दूंगा, मगर तुम मेरी बात तो सुनो या कोई जवाब तो दो, वरना देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बस देखते जाओ और तैयार हो जाओ। कार्ड दो मेरा, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कार्ड चाहिए मुझे। हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों मार रहे हो इसे? ये मशीन है। ये तो पता है मुझे, लेकिन ये मशीन अजीब है, मेरा कार्ड वापस नहीं कर। किसी क्लर्क को बोल दो, निकाल के दे देगा तुम्हें। ऐसा मुमकिन है? खुद की शक्ल भी क्लर्क जैसी है, बोल रहा है क्लर्क से निकलवा। और तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। अरे भाई, क्या लिख रहे हो? घंटा हो गया तुम्हें लिखते हुए, ऐसा भी क्या लिखे जा रहे हो? कोई किताब है क्या? अरे मैं पहले आया हूँ, पहले मेरी बारी है। तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरा कार्ड कब दोगे। तुम आराम से लिखते रहना, मुझे मेरा कार्ड वापस कर दो, फिर जो तुम्हें लिखना हो लिख लेना, वरना घर जाके लिख लेना। कार्ड दे दो मुझे। इस कार्ड पर किसी और का नाम है, तो ये कार्ड उन्हीं को दिया जाएगा। सर, दरअसल ये कार्ड मेरी नानी जान का है, और वो बहुत ही बीमार है, यहाँ तक कि वो तो चल फिर भी नहीं सकती, तो वो यहाँ आके कार्ड कैसे वसूल करेंगी आपसे? आयशा मैम से बात करो, वही बताएंगी तुम्हें क्या करना है। कहाँ है ये आयशा मैम? वो वहाँ बैठी हैं। हसीन है, तो क्या अपने कार्ड के बदले मैं उनको अपने साथ ले जा सकता हूँ? मजाक कर रहा हूँ। आयशा, आयशा माय बेबी, मैं आ गया। हाँ भाई, क्या हाल है? फरमाइए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं? तुम्हारी आंखें बहुत ही हसीन हैं, तुम मेरा नंबर रखो और जब चाहो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, और मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम भी है। दरअसल तुम्हारी ब्रांच के बाहर जो स्टूपिड एटीएम मशीन लगी है, उसने मेरा कार्ड खा गई, और सिक्योरिटी वाले कार्ड वापस नहीं कर रहे मुझे। तो प्लीज अपने सिस्टम में चेक करो, हलीमा नाम की खातून का रिकॉर्ड मिल जाएगा तुम्हें। सॉरी सर, ये एक डॉक्टर का कार्ड है और ये सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है। ओह, दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हलीमा जो है वो मेरी नानी है, और वो इंतहाई बीमार हैं और चल फिर नहीं सकती, तो वो यहाँ आकर अपना कार्ड कैसे रिसीव कर सकती हैं? सोचने की बात है, खुद ही सोचो। सर, मैंने आपसे कहा ना, ये कार्ड सिर्फ वही ले सकती हैं। वैसे एक बात बताऊं कि तुमसे बात करते हुए लग रहा है कि बात करता रहूं मैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरी नानी जो है वो चल फिर नहीं सकती बिल्कुल भी। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है, और वो नहीं आ सकती, और हो सकता है कि उनका इंतकाल हो जाए किसी भी वक्त। उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अगर जर्मनी होता ना, मैं तुम लोगों को कोर्ट तक ले जाता। बस बहुत हो गई, मेरा कार्ड तमाशा नहीं करो तुम यहाँ पे। तुमसे तो मैं बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता, तो अपनी हद में रहना। जाओ यहाँ से। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि मेरा कार्ड मुझे वापस कर दिया जाए, वरना मैं तुम लोगों को कोर्ट तक ले जाऊंगा। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो मैं किसके लिए काम करता हूँ, और मैं अपनी नानी के पैसे लेके जाऊंगा, अपना कार्ड वापस लेके जाऊंगा। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे घर जाने के लिए थोड़ी सी रकम दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। और अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी बद्दुआ दूंगा कि तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। उफ, बहुत ही अजीब खातून है यार। लगता है सारे कपड़े आज ही ट्राई कर लेंगी। अरे नैना, वो आ गई। हाँ, तो ये कैसा है? मेरे ख्याल से वो पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, इसमें जरा मोटी भी लग रही हैं। हाँ ज़ैनब, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वैसे भी वो कलर सूट करता है मुझ पर। मैं वही खरीद लेती हूँ ज़ैनब। ये तुम क्या कह रही हो यार? अगर मैंने मोटी कहा भी था तो तुम्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए थी। समझती क्यों नहीं हो? उफ उफ। यार एक काम करो, वो आई तो उन्हें बता देना मैं बहुत बोर हो रही थी इसलिए चली गई, और वैसे भी जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें उनसे खुल के बात करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, बड़ा ख्याल है तुम्हें मेरा। हाँ, दोस्त का ख्याल तो रखना पड़ता है ना। अरे वो आ गई। ये बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। जरा पहन के दिखाओ मुझे। इस तरह का तो पहले ही मौजूद है मेरे पास। ऐसा कह के तुम आंटी का दिल तोड़ रही हो। एक बार पहन के दिखा दो तो इसमें हर्जी क्या है? तुम करना क्या चाहती हो यार? कुछ भी नहीं करना चाह रही, बस अपना और सिनान का रिश्ता बचाना चाह रही हूँ। चलो चलो अंदर चलो। तो इस बात का इस ड्रेस से क्या ताल्लुक है? अरे यार ज़ैनब, तुम क्या भूल गई हो कि सोनिया आंटी को किस चीज से नफरत है? अच्छा ठीक है, झूठ से, अनाड़ी से,
और शाह खर्ची से। हाँ, यही तो प्लान है। तुम इतनी फजूल खर्ची करो कि वो तुम्हें देखकर हैरान हो जाए। यानी कैसे? गौर से सुनो मेरी बात। यहाँ पर जितने भी अच्छे ड्रेसेस दिखाई दें तुम्हें, वो सारे के सारे ट्राई करो। बल्कि कुछ ड्रेसेस तो ट्राई किए बगैर ही खरीद लेना। समझ गई ना मेरी बात? पागल मत बनो नैना, इतने पैसे कहाँ है मेरे पास। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लेना। क्या मतलब नैना? सिर्फ उन्हें ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी शाह खर्च हूँ तुम सारे कपड़े खरीद लोगी? तो क्या करूँ ज़ैनब यार, जो कुछ कर रही हूँ अपने लिए और सिनान के लिए कर रही हूँ। अच्छा तो अब बाहर चलते हैं। ये तो खरीद लेंगे, जैसे बाकी ड्रेसेस भी खरीद लेंगे हम लोग। ठीक है? ठीक है। आ जाओ आ जाओ। तो फिर कैसा लगा? जबरदस्त। अगर ये ड्रेस किसी और कलर में है तो मैं वो भी ले लूंगी। वाकई में? ये भी ले लेती हूँ मैं। अरे आंटी, इसके बारे में तो आप पूछे ही मत। ये हजारों ऐसे ही खर्च कर देती है। इसके घर पे कपड़े जाके देखें आप, कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो इसने पहने ही नहीं है, बस खरीद के रख लिए। मैं तो हमेशा इसको समझाती रहती हूँ कि ज़ैनब इतनी ज्यादा फजूल खर्ची अच्छी नहीं है, लेकिन जब भी शॉपिंग करने आती है मेरी नहीं मानती, सब कुछ भूल जाती है। अरे नैना, क्या ये भी ले लूं मैं? मेरे जूतों के साथ मैच करेगा। इसकी कीमत तो जरा चेक करो ज़ैनब। कीमत चेक करो कितनी ज्यादा है इसकी। कोई मसला नहीं, मैं ये भी ले लेती हूँ। अरे अरे वाह, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, मैं ये भी ले रही हूँ। अरे ये स्वेटर देखो, ये कितना प्यारा है। ये मैं अपने चाचा के लिए ले लेती हूँ, ये कलर तो उनको बहुत ही पसंद आएगा। ये भी ले लेती हूँ। हाँ सोनिया मैडम, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अरे यार सर्दियाँ आ रही हैं, उसके हिसाब से भी कुछ गर्म कपड़े ले लेने चाहिए। ये भी ले लेती हूँ। मैं तो सारी शॉपिंग आज ही कर लूंगी, पता नहीं फिर टाइम मिले ना मिले। ये भी ले लेती हूँ। चलो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये ट्रेन चलती कैसे है। ओह, रोक दो इसे। चलो अब एक बात बताओ तुम मुझे, इंजन ड्राइवर किस में बैठा है? वो कौन होता है? इंजन ड्राइवर वो होता है जो ट्रेन चलाता है। आपको पता है जहाज कौन चलाता है? क्या कहते हैं? हाँ, कैप्टन। नहीं, उसे कैप्टन तो ही कहते हैं, उसे पायलट कहते हैं। ओह अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इतने स्मार्ट कब से हो गए हो तुम? सिनान, तुम्हारे लिए चाय। थैंक यू वेरी मच सीमा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। कहाँ? हॉस्पिटल वापस जाना है। आप फिर दोबारा आएंगे ना? हाँ जरूर स्मार्ट बॉय, और फिर हम बहुत ज्यादा देर तक खेलेंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो अब जाऊं मैं? जी ठीक है, चलो खुदा हाफिज। अली तुम्हें बहुत याद करता है सिनान, हर वक्त तुम्हारा पूछता रहता है। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है, लेकिन आजकल बहुत मसरूफियात हैं। सिनान, यहाँ के लोगों से बहुत डर लगता है मुझे। सीमा, तुम्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढ सकता, तुम बिल्कुल सेफ हो। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है। अपना और अली का बहुत ख्याल रखना। मैं ये भी ले रही हूँ, कुछ महीनों के लिए कपड़े काफी रहेंगे। यार ज़ैनब, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। इतनी ज्यादा शॉपिंग करने की क्या जरूरत है आखिर? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जो भी कमाया जाए वो सब शॉपिंग पे उड़ाया जाए। कुछ तो ख्याल कर लो यार। और वैसे भी इतनी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, बुरी बात होती है। इत्तेफाक से ये बात सही कहती तुमने। यस ज़ैनब बेटा, मुझे भी फजूल खर्च लोग बिल्कुल पसंद है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सोनिया आंटी। अब मुझे ही देख ले, मैं कभी इतनी शॉपिंग नहीं करती, बल्कि मेरी दादी तो मुझे कंजूस कहा करती थी, लेकिन मुझे उनकी बात कभी बुरी नहीं लगी। हाँ एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, मिसेस सोनिया बात कर रही हैं? हाँ बोलिए, सुन रही हूँ मैं जमाल बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर। जी जी कहिए, सुन रही हूँ मैं। आपने कल जो कुछ किया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। शर्मिंदा मत करे मुझे। जब तक सोनिया मैडम फोन पे बात कर रही हैं, कुछ कपड़े वापस रख दूं क्या? हाँ, ये अच्छा आइडिया है तुम्हारा। अरे आ रही है वो। अच्छा सुनो, मुझे एक जरूरी काम के लिए फौरन कहीं पहुंचना है। ज़ैनब बेटा, क्या वाकई ये सब खरीद रही हो? बिल्कुल, बस पेमेंट कर रही हूँ।
मैडम आप पेमेंट कैसे करेंगी, कार्ड से या कैश से? हाँ, कार्ड या फिर कैश? कार्ड। अगर वो इसी हॉस्पिटल में है तो वो मिल क्यों नहीं रहा? आखिर चला कहाँ गया? यार मुझे क्या पता कि वो कहाँ तुमने है? सब तरफ देख लिया? हाँ, देख तो लिया है। चलो एक काम करो, उस तरफ देखते हैं, शायद वहाँ मिल जाए। उज़ैर, क्या हो गया यार? क्या चल रहा है ये सब? मैं चुप रहा हूँ यार। किससे? उस नफ्सियाती ने ढूंढ लिया मुझे। कौन नफ्सियाती यार? यार वही लड़की जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम बुशरा की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, उसने मुझे ढूंढ निकाला है। हाँ तो? वो हॉस्पिटल में ही घूम रही है। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? चली जाएगी अभी। यार नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी, वो मुझे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ के ही दम लेगी। मैं जानता हूँ उसे, उसने मलिक से नाम भी पूछ लिया मेरा। तुम हंस क्यों रहे हो यार? तुम पर हंस रहा हूँ यार, अपनी हालत तो देखो। तुम्हें ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए जब तुम ये हरकतें करते हो। हाँ, चुप तो फिर अब तो। गुड लक। ज़ैनब यार, सोनिया आंटी के जाने के बाद हमें ये कपड़े वापस कर देना चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, तो फिर किए क्यों नहीं? हाँ, वो इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि सेल्स गर्ल मेरा मजाक उड़ाए, और वहाँ बाकी भी लोग थे जो भी देखते मेरा मजाक उड़ाते। चलो खैर, जो होना था वो तो हो गया है। ज़ैनब, लगता है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। हाँ वो तो है यार, लेकिन सोनिया मैडम के चक्कर में ये सब तुम्हें कितना महंगा पड़ गया है। कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है मेरी जान। अरे यार बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ पैसे ही तो मांग रहा हूँ, कोई जायदाद थोड़ी मांग रहा हूँ, वो भी वापस कर दूंगा। यार आबिद, मेरे भाई, तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? वाकई मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुमने जमा करके रखे, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। यार आबिद, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं नया बॉयलर ना खरीद लेता। मेरे पास पैसे नहीं है, समझ नहीं आ रहा। अभी तो इतनी गर्मी चल रही है, तुम बॉयलर तो बाद में भी खरीद सकते हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? और एक मोटा और गंजा इंसान मैंने कभी भी जो है ना गरीब नहीं देखा। सिर्फ पतले दुबले लोग जो होते हैं ना वो गरीब होते हैं। बदतमीज। सुमैया, तुम जैसे गरीब इंसान से तो बात करनी बेकार है। हाँ। ओह, मुझे ख्याल आया कि आज तक तुम मुझे अच्छी क्यों नहीं लगी? अगर आज शाम तक तुमने मेरा किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सामान फ्लैट से बाहर निकाल दूंगा। मेरी बात आप गौर से सुने, क्योंकि मैं आपका किराएदार हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ हुकूक हैं और मैं आपको किराया देता हूँ। चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आप मेरा सामान निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकते, वरना हेलो हेलो, अभी तो मेरी बात भी पूरी नहीं हुई थी और इसने मेरे मुंह पर फोन रख दिया। अब मैं क्या करूँगा? उफ, अब तो वाकई ये मेरा सामान निकाल कर बाहर फेंक देगा। इस मुसीबत से मैं कैसे बचूंगा मेरे खुदा? मुर्तजा, मुर्तजा मेरे बेटे, मुर्तजा मेरे बेटे, यहाँ क्या कर रहे हो? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। कुछ नहीं, बस मैं तो अपना इलाज कराने के लिए आया था यहाँ पर। ये बताओ कौन हो तुम? आबिद हूँ मैं तो किसी आबिद को नहीं जानती। क्या किस्मत है कि सारे पागल आकर मुझसे ही टकराते हैं। क्या कोई भी नॉर्मल इंसान मेरी किस्मत में नहीं है? कैसी किस्मत लिखी है? फैजी मेरे बेटे, क्या तुमने अपनी आंटी को नहीं पहचाना? सलाम दुआ किए बगैर कहाँ जा रहे हो? हाँ, आइडिया। आंटी। हाँ। वैसे आपकी उम्र बिल्कुल भी आंटी वाली नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी नानी बन सकती है। आपको इसीलिए भेजा गया है कि आप मेरी नानी बन जाएं। कितने अरसे बाद मुझे मेरी नानी से मिलवा दिया, इससे बढ़ के क्या होगा? मैं जितना शुक्र करूं कम है, और आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं जितना मुझे याद है, वरना और मोहब्बत हो जाएगी हमारे दरमियान। जो कुछ मैं आपसे कहूंगा वो आप मेरा कहना भी मानेंगी, क्योंकि आप मेरी नानी और मैं आपका लाडला बच्चा हूँ। तो आज मेरे साथ चलिए। नैना, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये सब भी कर सकती हो। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या? यार सिनान, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम पहले ही अपनी अम्मी को हमारे बारे में बता देते तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ती।
मेरी जो भी जमा पूंजी है वो ऐसे ही इम्प्रेस करने में खर्च हो जाएगी। हाँ हाँ, ये भी तो मेरी गलती है ना। हाँ बिल्कुल, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम भी दूसरे लोगों की तरह अगर मुझे अपनी अम्मी से मिलवा देते तो वो मुझे जरूर कबूल कर लेती। यार नैना, क्या तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत काफी नहीं है? आखिर क्यों अम्मी को लेकर परेशान होती हो? सुनान, तुम समझ क्यों नहीं रहे कि हम दोनों साथ तभी रह सकते हैं जब तुम्हारी अम्मी मान जाएंगी। जानता हूँ, लेकिन खुद ही सोचो, आखिर इस सब के बाद तुम्हें वो कैसे कबूल करेंगी? तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान भी तो जरूर होगा। वैसे भी प्लान्स बनाने में तो तुम शुरू से बहुत एक्सपर्ट हो। नहीं तो वैसे मेरे पास दूसरा कोई भी प्लान नहीं है और मुझे खुद पे भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, देख लेना तुम भी। वाकई में? ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी है। 2 एक दिन प्लान को कामयाब करने के लिए, और अगर तुमसे ना हुआ तो फिर मैं अपने तरीके से करूंगा। यार सनाम, तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ हम दोनों के लिए कर रही हूँ। ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात। चलो, मीटिंग में थोड़ा वक्त है तो चल के हम एक कप कॉफी पी लें। मैं तो भूल ही गई थी कि मीटिंग है। वैसे किस चीज की है? बताया नहीं अभी तक। अच्छा, तो फिर कॉफी हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो फिर चलो ना नैना, यहाँ पर थोड़ी कोई कॉफी लाके देगा। हमें कैफेटेरिया जाना होगा। कम ऑन नैना। मुझसे कहता था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। डॉक्टर था लेकिन मरीज बन गया था मेरे इश्क में। यार उसने मुझे बेवकूफ बनाया और उसकी खातिर मैंने अपने मंगेतर को भी छोड़ दिया। यार बुशरा, तुम जरा आहिस्ता नहीं बोल सकती हो क्या? तुम तो मारे गए बेटा उजैर, अब तो तुम गए। मेरा मंगेतर एक वकील था। मुझसे ब्रेकअप के बाद उसने खूब नाम कमाया, खूब पैसा बनाया उसने। इस्तांबुल का बहुत बड़ा वकील बन चुका है वो। बहरहाल जैसा भी था, बहुत ख्याल रखता था मेरा, बहुत तोहफे तोहफे देता था मुझे वो। उसके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा याद आता है मुझे, लेकिन उजैर ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। ज़ैनब को क्या फजूल बातें बता रही है यार, पागल हो गई है ये। मुझे लग रहा है तुम लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। मैं जानती हूँ वो बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं है। हो सकता है वो तुमसे फ्लर्ट कर रहा हो। वो और मैं एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं और उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुम मुझसे कहना चाह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? यानी अभी तक मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वो झूठ था? ये नहीं कह रही कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं ये कह रही हूँ कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। ज़ैनब, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगी कि मैं जो कुछ कह रही थी सच कह रही थी। अगर ना किया तो मेरा नाम बुशरा नहीं। मैं अब तुम्हें बताऊंगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मेरी बात सब कान खोल के सुन ले कि मेरा नाम बुशरा है, और अब मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मुझे तो इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि पागल हो गई। बुशरा, बुशरा, बुशरा। उफ, हद है यार। इंशाल्लाह 2-3 साल में हमारा नंबर आ ही जाएगा। अच्छा सुने, आपका असल नाम हलीमा है और तनवीर सरनेम है आपका, और आप नानी है मेरी। हाँ। और मैं आबिद आपका नवासा हूँ, भूलिएगा मत। ओके? नजमी के बारे में बताया था ना मैंने तुम्हें। ओहो, वो बहुत अच्छा था और किस कदर मुझसे मोहब्बत करता था। और आप और वो डेट पर पार्क में गए थे और आपके फादर ने रंगे हाथों पकड़ लिया था आपको। वैसे माशाल्लाह से आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप रिपीट करती रहती हैं एक ही स्टोरी। अच्छा, आप मेरी स्टोरी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी स्टोरी के ऊपर मेरा सब कुछ डिपेंड करता है। और ये याद है ना कि आपके चलने फिरने के अंदर आपको बहुत ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज हम फंस जाएंगे। नंबर आ गया। अच्छा, आपको याद तो है ना कि आपने क्या कहना है उनसे जाके बात उसने। माशाल्लाह से एक ही दिन में इतनी हरी भरी हो गई है। तो कितना अजीब बैंक है कि इन्होंने इस हालत में मेरी नानी को हॉस्पिटल से बुलवा लिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इनकी हालत देखिए आप। अब जल्दी से मेरी नानी का एटीएम मुझे फौरन दे दिया जाए। इससे पहले तुम लोग कुछ सवालात शुरू करो, मैं उससे पहले ही तुम्हें अपना कार्ड नंबर दे देता हूँ ताकि तुम लोग कार्ड वापस कर दो। अपना आईडी कार्ड दीजिएगा। अपना आईडी कार्ड दीजिए प्लीज। अपना आईडी कार्ड दीजिए इन्हें। नानी जान, ये आईडी कार्ड मांग रहे हैं आपसे आपका। हाँ। आईडी कार्ड की तस्वीरें तो सभी की फजूल होती हैं और नानी की तस्वीर तो बिल्कुल ही मैच नहीं करती इनसे। हलीमा तनवीर, क्या ये आपका नाम है? नहीं तो नसरीन है मेरा नाम। अरे नानी जान, आपका असली नाम तो हलीमा है। हलीमा, हाँ हलीमा 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 हलीमा। हाँ हलीमा, और सरनेम सिकंदर है मेरा। हाँ ठीक है। उम्र का तकाजा है, ये अपना नाम अक्सर भूल जाती हैं और बहुत सारी बातें और भी। मैम यहाँ साइन कर दीजिएगा प्लीज। अब आप जल्दी से इस पेपर पे साइन कर दी नानी। छोड़ो इसे। हो कौन तुम? नानी जान, मैं आपका नवासा हूँ, वो भी पिछले 30 साल से। हाँ?
साइन करें, साइन। ठीक है। साइन जो है हलीमा खातून की कीजिएगा, समझी? अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था, क्या हम चाहें तो क्या इस वक्त पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं एटीएम मशीन इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जी बिल्कुल। इनके अकाउंट में 1000 लीरा है, क्या सब निकलवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सारी की सारी रकम इसी वक्त निकलवाना चाहते हैं। नानी, कहाँ जा रही हैं आप? अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ और आप चल पड़ी काउंटर से। लो आ गई, तो सारी रकम निकलवानी है हमें। ये लड़का कभी मिलने नहीं आया मुझसे, इसको सिर्फ पैसों से गर्ज है। हाँ। अरे नानी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जब से जर्मनी से आया हूँ आप ही की खिदमत कर रहा हूँ बस। ये लीजिए आपकी रकम। मुझे दो, ये अभी बच्चा है, गिरा देगा पैसे। जानती हूँ तुम्हें, चोर कहीं के। खड़े क्या हो, अब चलो यहाँ से। अरे ये तो मेरी सारी रकम लेके चल पड़ी। नानी जान मेरी बात तो सुने, आप अपने नवासे को कैसे भूल सकती हैं? क्या आपको बता सकूं कि एक प्रोफेसर आज से हमें ज्वाइन कर रही हैं, वो जल्द ही हमारे साथ होंगी। किसी भी इदारे में एक एक्सपीरियंस्ड एडिशन से वहां के लोगों को सीखने को मिलता है। मुझे यकीन है कि आप लोग उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। कौन हो सकता है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं न्यू हेड डॉक्टर का तारुफ करवाता चलूं। यहाँ इस वक्त मेरे साथ खड़ी हैं प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया साहिबा। अम्मी? सोनिया मैडम। सोनिया मैडम? उम्मीद है कि आप हॉस्पिटल के लिए खुशनसीब साबित होंगी। खुशनसीबी या बदनसीबी? हमारी ऑफर कबूल करने का बेहद शुक्रिया। आपके साथ काम करना बायसे फख्र होगा हमारे लिए। देखो तो इनको, इन्होंने बैग ऐसे थामा हुआ है जैसे सारे पैसे इन्हीं के हैं। आप थक जाएंगी, ये बैग मुझे दे दे नानी जान। दूर हटो, हो कौन तुम? आप भूल गई हैं कि मैं आपका नवासा आबिद हूँ, और अब आप मुझे ये बैग दे दें क्योंकि आप थक जाएंगी। आप मुझे दे दें ये बैग। तुम्हें इसे नहीं दूंगी मैं तुम्हें, इसमें मेरी पेंशन की रकम है। ये क्या कर रहे हो? कैसी पेंशन? ये पैसे तो मैंने अभी निकलवाए हैं बैग से। आप झूठ बोल रही हैं। कहीं के मदद, कोई मदद करो मेरी। चोर कहीं के। ये तो मेरे किराए के पैसे हैं। नहीं दूंगी मैं पैसे, और वरना वो मुझे घर से बाहर निकल छीन सकते। चलो आओ देखते हैं। चोर कहीं के। अच्छा मारे तो नहीं मुझे? मैडम, क्या ये आपका बैग छीन रहा था? हाँ, चोर है ये। ये झूठ बोल रही है। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और अच्छी इज्जतदार नौकरी करता हूँ भाई। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? अरे मारो तो नहीं कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? मेरे पैसे लेके वो औरत भाग रही है यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हाँ, और मारो इसे। वो जा रही, देखो बस। तुमने वो गेम खेला है स्ट्रीट फाइटर? उसमें देखा है किस तरह करते हैं? मैं बिल्कुल वही सारे दाव पे जानता हूँ, तुम देखते जाओ। अरे भाग गया वो। भाग रहा है। अब क्या करेंगे नैना, कसम से मारे गए हम लोग। सोनिया मैडम को हमारे इस खेल का पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो हमें नौकरी से निकाल देंगी और मेरी जगह उजैर को रख लेंगी। क्या तुम्हें इस बारे में मालूम था ज़ैनब? हाँ बिल्कुल। किसने बताया तुम्हें? ये वक्त इन बातों का नहीं है नैना। उफ यार अब परेशान ना हो तुम, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाला है और मैं ही निकालूंगी तुम्हें। ठीक है, लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो नैना? अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगी। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ कि मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं। अब तो मेरी और सिनान की शादी नहीं होने देंगी वो। मेरे साथ जो होना है देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें इस नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता ज़ैनब। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया ज़ैनब। मेरे कपड़े तो छोड़ो नैना। अच्छा ठीक है। उफ, अब वो कहाँ है यार? ना जाने कहाँ चले गए। यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ भी नजर नहीं आ रहे। आइए। सिनान। तुम मुझे यूं ना ही देखो तो बेहतर है नैना। मगर सिनान, मुझे ये तो बता दो कि आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या कर दिया है अब मैंने? सोच कर बताऊंगा तुम्हें। ये सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो प्लान था वो बर्बाद हो गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। नैना, मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप होगा। यार मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी अम्मी अचानक यहाँ पर जॉब करने आ जाएंगी, वरना मैं तो कामयाब होने वाली थी, है ना ज़ैनब? हाँ बिल्कुल, सब कुछ ठीक चल रहा था। रुको, बात सुनो मेरी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और मुझे मालूम है कि वो इस प्लान को कैसे भुला सकती हैं। इसमें थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा,
लेकिन मुझे यकीन है कि उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो उसे भूल जाएंगी। इस तरह से उनको पता भी नहीं चलेगा कि झूठ बोला है मैंने, और ना ही ये बात ज़ैनब पर आएगी और हम सब भी बच जाएंगे। ऐसा क्या करोगी बोलो? हाँ, मगर इस सब में सिनान तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी मदद के बगैर ये प्लान आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मिस नैना? ठीक है, बताती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन जो कुछ भी कहूँगी उसे गौर से सुनना तुम, क्योंकि बाद में मैं ये नहीं सुनना चाहती कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम्हारा ध्यान कहीं और था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का ध्यान पूरा का पूरा मेरी तरफ हो और मेरी बात तुम दोनों गौर से सुनो, बाद में कोई शिकायत ना हो मुझे। नैना, फालतू बातें बंद करो, हम दोनों तुम्हारे सामने ही खड़े तुम्हें सुन रहे हैं। अरे नैना, ये क्या कर रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? लड़ना शुरू करो। क्या? यार बात सुनो मेरी, हमारा प्लान ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तुम दोनों हर वक्त हर जगह लड़ते ही रहना बस। जब सोनिया मैडम तुम दोनों को लड़ते देखेंगी तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगी, और फिर सिनान वो आकर तुमसे पूछेंगी कि आखिर मसला क्या है, और तुम उन्हें साफ साफ बता देना कि तुम ज़ैनब से प्यार नहीं करते, और ऐसा करने से जो भी गड़बड़ हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नैना देखो, मेरा किसी भी किस्म का कोई भी गेम खेलने का मूड बिल्कुल नहीं, मुझे उन्हें साफ साफ बताने दो सब कुछ। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब, सॉरी डॉक्टर, आप इस तरह से मरीज को किस तरह डिस्चार्ज कर सकते हैं? अभी कल ही तो उनका ऑपरेशन हुआ है, वो बेचारा तो चल भी नहीं सकता। यार सिनान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुमने अम्मी को सब कुछ बता दिया तो जानते हो वो ज़ैनब को जॉब से निकाल देंगी। नैना, तुम्हें ये सब फजूल ड्रामे करने से पहले सोचना चाहिए था। सिनान, तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें मेरा रोना धोना इतना ही पसंद है तो मैं यही रोने लग जाती हूँ। तुम लोग किस बात पे इतना लड़ रहे हो? कब से मैं तुम दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। सिनान, क्या कुछ हुआ है? अम्मी, दरअसल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और इसी वक्त। मेरे ख्याल से तुम दोनों को पहले सोच लेना चाहिए। नैना। सिनान, हुआ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है अम्मी, क्योंकि अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे अब आपको सब कुछ सच सच बताना होगा। अभी तो मुझे अपने मरीज को देखने जाना है, लेकिन अगर मेरे आने तक मामला नहीं सुलझा तो मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। अभी मैं चलता हूँ, और मेरे आने तक मसला हल नहीं हुआ तो देखना बस। तुम बताओ ज़ैनब, हुआ क्या है? सोनिया मैडम, आप चलें, बाद में आके आपको सब कुछ बता देंगे ना हम लोग। ज़ैनब, मेरे साथ चलो, ऑफिस पे चल के बात करते हैं। हाँ, ओके, जाओ सोनिया मैडम के साथ। चलो आ जाओ। जाओ कर रही हो यार? फंसा दिया जैसा मैंने तुम्हें समझाया बिल्कुल वैसे ही करना। ये तरफ देखना बंद करो, जाओ। चलो आ जाओ ज़ैनब, बैठ जाओ। अच्छा आप बताओ मुझे, किस बात पे लड़ाई हो रही थी? ज़ैनब, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। सिनान किस बात पे बहस कर रहा था? सोनिया मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको किस तरह बताऊं, लेकिन मैं अभी काम करना चाहती हूँ। मैं अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन सिनान को बहुत जल्दी है शादी की। हाँ तो वो ठीक तो कह रहा है। मैं भी चाहती हूँ मुझे कोई दादी कहने वाला हो ज़ैनब। लेकिन मैम, मुझे अभी। ज़ैनब, पहले मेरी बात सुनो तुम। मैंने भी जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचा करती थी, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस तरह करियर भी बन गया मेरा और फैमिली भी बन गई मेरी। इसलिए तुम भी फिक्र मत करो, जहाँ एक दूसरे में मोहब्बत होती है वहाँ हर चीज खुद ब खुद ठीक हो जाती है। हाँ सही बात है, ठीक कह रही हैं आप। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं जानती कि हमारे ख्यालात एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं। इसी वजह से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। यानी हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, मगर इसीलिए ये फैसला किया है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मगर ज़ैनब मेरी जान, तुम इतनी सी बातें ब्रेकअप कैसे कर सकती हो सिनान से? इसमें जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। इस बारे में सिनान से मैं बात करूंगी। देखो तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी। तुम अपना करियर भी बनाओगी और अपनी शादी भी अच्छी तरह से निभाओगी। मैं हूँ ना हमेशा तुम्हारे साथ ज़ैनब। अरे नहीं मैम, प्लीज ऐसा ना करें। मैं नहीं चाहती कि आप इस मामले में पड़ें। वैसे भी अब हमने ये फैसला कर लिया है, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, यही बेहतर रहेगा। नैना, तो तुम्हारा प्लान कामयाब हुआ या नहीं? हो जाएगा, जरूर कामयाब हो जाएगा। सब ठीक होने वाला है। यार सिनान, ऐसा मुंह तो मत बनाओ। मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, तो और मैं क्या करती? और वो क्या है?
जैनब अभी तुम्हारी अम्मी के साथ गई है। वो उन्हें ये बताएगी कि तुम दोनों के आपस में नहीं बनती, इसलिए ब्रेकअप ही हल है। नैना बस कर दो यार। तुम एक झूठ को छुपाने के लिए आखिर और कितने झूठ बोलोगी? बहुत हो गया, बंद कर दो अपने ये ड्रामे। सिनान आखिर तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हम दोनों के लिए कर रही हूँ। अगर हमने ऐसा ना किया तो जैनब की जॉब चली जाएगी और मैं तुम्हें खो दूंगी। तुम मुझे कैसे खो दोगी? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सिनान एक नैना, चांस। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था जिसको तुमने बर्बाद कर दिया, और अब मैं तुम्हें दोबारा कभी भी ऐसा मौका नहीं दूंगा। समझ आई तुम्हें? मैं अपनी अम्मी से खुद बात करूंगा और सब कुछ बता दूंगा। उफ, अब क्या करूं मैं यार? ज़ैनब, क्या कहा है तुमने उनसे? यही कि हमने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं, इसलिए डिनर पर बुलाया है ताकि हमारी सुलह करा सकें। जबरदस्त ज़ैनब, बहुत खूब। एक के बाद एक झूठ। तुम में और नैना में कोई फर्क ही नजर नहीं आता मुझे। हाँ, उफ, बताओ अब क्या करें? ये सब मुझ पर छोड़ दो तुम। ठीक चलो है। जाओ जाओ, शाबाश। वैसे ये क्या कर रहा हूं मैं? आखिर ये सब मैं अकेले क्यों भुगतूं? मेरा क्या कसूर है इस सब में? हाँ,